आइए दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी को फिर से स्वागत है। आज बतलाना चाहेंगे कि मनोरथ कैसे पूर्ण होती है, यानी मनोकामना कैसे पूर्ण होती है, मन की इच्छा कैसे पूर्ण होती है। यानी हम किन्हीं भी देवी हों या देव हों, उनके पास जाते हैं और कुछ मन्नतें रखते हैं, मुरादें रखते हैं, तो कैसे पूरा होगा, क्योंकि लोगों को कुछ पूरा हो नहीं पाता है, तो कैसे पूरा होगा। तो सबसे पहले आपको मैं बतलाना चाहूँगा कि यदि आप कहीं देवी देवता के पास मनोरथ रखते हैं तो आपके मनोरथ पूर्ण कैसे होंगे। सबसे पहले आप अपनी दृढ़ इच्छा को जगा करके उनसे मन्नत मांगें, साथ साथ में वह निस्वार्थ भाव से हो, आपके स्वार्थ के लिए नहीं हो। पहली। दूसरी, आप सदैव अपना जो आचरण है, जीवन का जो दिनचर्या है, उसे निष्पाप रूप से जिएं। मतलब ऐसा कर्म करें जिसमें पाप ना के बराबर हो। कहने का मतलब छोटी मोटी गलती होती हो तो वो अलग बात की वजह से हम चल रहे हैं, चलते चलते ध्यान पर नहीं रहा, मिस्टेक से पाँव चल गया चुट्टी के ऊपर, वो ऐसे मर गई, तो वो निष्पाप है, क्योंकि पाप हुआ क्योंकि जान चली गई, लेकिन हमने नहीं देखा, मिस्टेक से चला गया, तो वो निष्पाप है। लेकिन यदि वहाँ पे चिट्ठी है, आप जानबूझकर वहाँ पैर रखते हैं, तो वहाँ भी आपका पाप है। मतलब एक छोटा सा उदाहरण था, इसका मतलब समझाना चाह रहे थे। उस प्रकार से छोटी मोटी जहाँ पे भी गलतियाँ होता हो उसे सुधारने का हमेशा प्रयास करें, हमेशा। अब बड़ी गलती तो करें ही नहीं, तो आप निष्पाप रूप से जीवन को जीने का प्रयास करें हमेशा। मतलब पाप करें ही नहीं, बाई मिस्टेक किसी तरह से पाप होता हो गलती से, तो चल सकता है। पहली। और इसके बाद जो आप मन्नत मांगते हैं वो निस्वार्थ की भावना से मांगे, स्वार्थ की भावना से नहीं। तो मैं बतलाऊंगा आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। और उसमें जी आप मतलब किन्हीं का उसमें अहित ना हो, ध्यान रहे इस बात का। ना कि किसी जीव जंतु को आप बलि देते हैं तो वहाँ पे आपका तो आप अपना स्वार्थ के लिए तो देते हैं, होता है पूरा कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन आप अपना स्वार्थ के लिए देते हैं और सोचिए कि किसी और को जीव लेते हैं, तो वहाँ पे आप पापी हैं। तो आज के वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।